नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदभूमे सुखम अर्तितोहम। आज का ये वीडियो हमारे इंडिया के बारे में है। हम आज देख रहे हैं कि यूक्रेन में हमारे 20,000 स्टूडेंट जो मेडिकल पढ़ने गए हैं उनको लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है और बहुत स्ट्रगल पड़ रही है पूरी दुनिया को। पर हमें क्या इससे सीखना है? 20,000 इंडियन स्टूडेंट इंडिया से बहुत पैसा खर्च करके मेडिकल पढ़ने के लिए यूक्रेन गए और वहां फंस गए, और अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करके उनको वापस लाने के लिए ट्राई कर रही है। चलो हम प्रे करें कि सभी स्टूडेंट वापस आ जाए, मगर इससे हमें सीखना क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि 20,000 स्टूडेंट इंडिया छोड़ के यूक्रेन में पढ़ने क्यों गए? क्यों वो मेडिकल इंडिया में रह के नहीं कर सकते? मेरी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इससे हम एक सबक सीखे और इंडिया में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि 20,000 नहीं मगर उससे भी 10 गुने स्टूडेंट हमारे इंडिया में ही मेडिकल का स्टडी कर पाए, 80 से 80 क्वालिटी का मेडिकल पढ़े, और हमारे इंडिया में ओवरऑल हेड डॉक्टर्स की संख्या बढ़े। हमें मालूम है कि इंडिया में मेडिकल करना इतना महंगा है कि हमें रशिया में जाके पढ़ना सही लग रहा है, हमें यूक्रेन में जाने से सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी तक मेडिकल पढ़ने के लिए बहुत बड़ी पैमाने में कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए हम इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ भी करो, प्राइवेटाइजेशन करो, आप कोई भी खर्चा करो, मगर इंडिया में ही हमारे बच्चे जो ब्राइट है वो पैसा खर्च करके इंडिया में ही मेडिकल करे, और हम लोग रशिया या रोमानिया या यूक्रेन पढ़ने के लिए न जाए, मगर एशिया के लोग हमारे इंडिया में आकर मेडिकल पढ़े और हमारे इंडिया को इनकम हो। तो हम देख रहे हैं कि अभी इंडिया में मेडिकल फील्ड बहुत महंगा है। हम दवाई करने जाते हैं तो डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। इस कोरोना में पूरे वर्ल्ड को डॉक्टर्स की जरूरत थी, मेडिकल फील्ड की जरूरत थी। तो ये कोरोना के बाद भी हमें सीखना है कि हमें अब डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमारा बच्चा रोमानिया जाके मेडिकल क्यों करे? वो इंडिया में क्यों नहीं कर सकता? 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन थे। अब एक स्टूडेंट जो 1 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च करेगा यूक्रेन में, तो 20,000 स्टूडेंट ने कितना इंडियन रुपीस वहां स्पेंड किया? तो ये इंडिया का एक लॉस है। एक तो हमारे जो एक्टिव स्टूडेंट है वो बाहर चले गए और हमारा रुपया भी बाहर गया। इसलिए हम हाथ जोड़ के इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो जो अब तक जो हुआ है वो हुआ है, क्यों हुआ है वो गवर्नमेंट को भी मालूम है और हमको भी मालूम है, मगर ये इस गवर्नमेंट पे हमें अब भरोसा है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग मिलके गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि गवर्नमेंट इंडिया में ही इतने मेडिकल कॉलेज खोल दे तो हमें हर मोहल्ले में डॉक्टर्स मिले, और इससे हमारी हेल्थ का स्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, और जो डॉक्टर बहुत ज्यादा रुपया लेके हमारे गरीब वर्ग को परेशान कर रहे हैं वो भी कंपटीशन की वजह से हमारे वहां मेडिकल सस्ता होगा, और जो हमारा मेडिकल क्वालिटी में तो बेस्ट ही है और सस्ता होगा, तो और वर्ल्ड से मेडिकल की ट्रीटमेंट लेने के लिए सब लोग इधर आएंगे। तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उनकी मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अब खड़ा करो कि इंडिया से कोई लड़का एमबीबीएस या मेडिकल करने के लिए बाहर न जाए और वो इंडिया में ही
उस रोमानिया, यूक्रेन और रशिया से कम पैसे में इंडिया में ही मेडिकल पढ़ के आए। आप देखो चाइना में भी हमारे बहुत बच्चे जा रहे हैं मेडिकल करने के लिए, रोमानिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंडियन रुपीस बाहर जा रहा है, तो फिर हम क्यों ना अपने वहां वो सुविधा करें। गुजरात में जो प्राइमरी टीचिंग का पीटीसी का कोर्स करने के लिए मोदी जी ने किया ही था, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया था और इतनी पीटीसी की कॉलेज खुल गई थी और इतने टीचर गुजरात में अवेलेबल थे कि हर तालुके में एक पीटीसी कॉलेज खुल गई थी और बहुत बच्चे ने प्राइमरी टीचिंग का कोर्स किया और वो सब अभी प्राइमरी टीचर है और जो शॉर्टेज थी प्राइमरी टीचर की वो गुजरात में दूर हो गई। तो मोदी जी वही प्लान आप मेडिकल के फील्ड में क्यों नहीं करते। मेडिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टीचिंग इंपॉर्टेंट है वही ऐसा ही हेल्थ डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। कोरोना में मेरे पास जो था इससे ज्यादा जो डॉक्टर होते तो जो नुकसान हुआ वो कम होता। इंडिया में बहुत डॉक्टर लोग अनुचित पैसा लेते नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी की अस्पताल बहुत पैसा लेती है और एक मीडियम वर्ग की तो इनकम ही खत्म, सेविंग और इनकम सब खत्म हो जाता है बीमारी से। तो ये सब का इलाज एक ही है कि हम सेल्फ फाइनेंस मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल और फॉरेन से कोलैबोरेशन वाली मेडिकल कॉलेज इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे इतनी खोल दे कि हमारे लड़के को एमबीबीएस या मेडिकल का कुछ भी पढ़ने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना न पड़े। और आज जो हम अभी यूक्रेन से हमारे 20,000 स्टूडेंट को लाने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं, इतना ही खर्चा हमने इधर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज का खड़ा करने में किया होता तो कितनी मेडिकल कॉलेज खुल जाती। तो बस हम सभी इंडियन अपनी गवर्नमेंट को समझाए, नए नए सुझाव दे और बोले कि यूक्रेन का जो भी मामला है हम उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ है, हमें गवर्नमेंट पे भरोसा है। मगर कोरोना और ये यूक्रेन का मामला से एक्सपीरियंस से हम सबक ले और हमारे इंडिया में ही मेडिकल कॉलेज इतनी खोल दे कि हम 50 लाख या 1 करोड़ रुपया में इंडिया में ही एमबीबीएस या मेडिकल का पढ़ सके और फिर कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। हाँ, यदि हमारे पास अच्छी सुविधा होगी, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की कॉलेज होगी तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीकन वो सभी कंट्री से मेडिकल करने के लिए लोग इंडिया आएंगे और इतनी अमेरिकन डॉलर की इंडिया को इनकम होगी, वो भी एक ज्यादा। और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोफेसर की जॉब और ट्रेनिंग की जॉब और सभी जॉब हर कॉलेज में बढ़ेगी। तो फिर से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें कि इससे सबक लेके अब इंडिया में ही ऐसी मेडिकल कॉलेज की चैन बना दे कि किसी को बाहर मेडिकल पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।